नोएडा पानी का नहीं है जो कि आप पैसा देकर मुझे बैठा देंगे। तो 27 साल हम भी तो नोएडा को दिए हैं, हमने क्या सेवा नहीं किया है, क्या नहीं किया है। एक अधिकार है चुनाव लड़ना। विधायक को यानी आपने गलती से फ़ोन कर दिए तो वो फ़ोन उठती नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। पहले सबसे पहले ये जितनी फैक्ट्रियाँ बंद है ना, ये फैक्ट्रियाँ हम खुलवाने का काम करेंगे। बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ थे। नमस्कार, मैं रितु सिन्हा। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी हूँ कि चुनाव लड़ने जा रही हूँ और ये चुनाव हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। लड़ने के लिए एक हमारी जनता के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रख रही है और हमें लड़ना ही है। किस पार्टी से लड़ना? हमारी कोई भी पार्टी नहीं है, मैं निर्दलीय लड़ना चाहती हूँ। आखिर क्यों? भाजपा सपा तमाम पार्टियां लड़ रही हैं, तो बीच में पांचवा पैर जो आप लगा रहे हैं जी, तो इसका मतलब तात्पर्य क्या है? देखिए, ये तो सबका एक अधिकार है चुनाव लड़ना, और दूसरी बात है कि सभी एक मिनट होता है जनता के लिए कि कौन कितना जनता के लिए क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, और कितना जनता खुश है, उसको देखते हुए रितु सिन्हा ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। कैसे विचार आया आपके अंदर कि अब की बार लोकसभा का चुनाव आप लड़े? हमारे अंदर इसलिए विचार आया कि जनता बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। किस प्रकार की? जैसे एक तो महंगाई की मार है ही, दूसरी बात है कि जनता का सुनने वाला कोई नहीं है, वो चाहे सरकारी विभाग हो और चाहे सांसद विधायक हो। तो जनता के यानी किसी तरीके से कोई समस्या आती है, जैसे निर्दोष यानी गलती से थाना में बंद हो जाएं, चौकी में बंद हो जाएं, और आप सांसद विधायक को यानी आपने गलती से फ़ोन कर दिए तो वो फ़ोन उठती नहीं है और जनता का कोई सपोर्ट उनके तरफ से नहीं मिलती है। हमें फिर भी जनता 2 बजे रात को दरवाज़ा पर आ जाए तो हमें 2 बजे रात को थाना में जाना पड़ता है उनकी समस्या को देखते हुए। आप केंद्र में जा रहे हैं, आप छोटे छोटे जो नहीं थाने के और ये चौकियों के ये मसले लोकसभा के अंतर्गत नहीं आते हैं। आप केंद्रीय जो काम है, जैसा कि मान लो तमाम यहाँ पर युवा जी बेरोजगार घूम रहा है और तमाम कंपनियां बंद हो गई हैं, तो लाखों फैक्ट्री बंद हो चुकी है और लाखों बेरोजगार होकर रोड पर घूम रहे हैं, लेबर के काम कर रहे हैं। ये बताइए, ये कहीं का इंसाफ है क्या? आप अभी नोएडा में देख लीजिए, 39 सेक्टर के जो हॉस्पिटल है सरकारी, उसमें कोई सुविधा है? कोई सुविधाएं हैं? नहीं है। मरीज जाकर जितना बीमार होता है उससे 4 गुना और बीमार हो जाता है। क्या ये सरकार का या सांसद विधायक का कर्तव्य नहीं बनता है कि वहाँ पर हम सुविधाएं दें जनता के लिए? टीना जी, पहले बीजेपी के साथ, अब बीजेपी के खिलाफ, इसका नहीं, देखिए, खिलाफ की बात मत कीजिए। बीजेपी के साथ थे, लेकिन जब कहते हैं ना कि घर का आदमी 5 आदमी बराबर नहीं होता है, 5 उंगलियां हमारी बराबर नहीं है, ठीक है, हम थे लेकिन अब नहीं है। क्या वजह है? वजह ये है कि हमारी जनता की सुनवाई नहीं है। यानी उनसे किसी लड़की की शादी हो, मान के चलिए कि किसी गरीब लड़की की शादी है और हम गए आपके पास लड़की को मदद के लिए, तो आपने क्या कहा कि मैं अन्य लड़कियों को मदद कर मैं कितने को मदद करूं? ये आपका दायित्व नहीं बनती है। मतलब शादी में नहीं आए तो आप खिलाफ हो जाएंगे? नहीं, सहयोग और उसका लड़की के सहयोग के लिए बात हो रही है, आए ना आए उसकी अलग की बात है, आप जाओ या ना जाओ, लेकिन सहयोग करने के लिए आप किसी तरीके से कर सकते थे। महेश शर्मा जी साहब का बहन भाई का बड़ा अटूट रिश्ता था, अभी भी रिश्ता है। रिश्ता कहीं टूटती है क्या? तो फिर इनको विरोध में आप क्यों लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, विरोध में नहीं, क्या चुनाव लड़ने का अधिकार मेरा भी तो है, लेकिन है तो विरोध। एक भाई लड़ रहा है मेरा। एक बार बताइए, भाई खाएगा अपना पेट में, भाई करेगा सेवा अपना हाथ से, हम करेंगे अपना। यानी उन्होंने 30 साल दिया तो 27 साल हम भी तो नोएडा को दिए हैं। हमने क्या सेवा नहीं किया है? क्या नहीं किया है? 100 से ऊपर लड़कियों को शादी हमने कराया। आज दुख में सुख में नोएडा में सबसे बड़ी बात है झुग्गी झोपड़ी गाँव। सबसे ज़्यादा दुखी कोई है तो गांव वाले, सबसे ज़्यादा दुखी है तो झुग्गी झोपड़ी वाले। आप देखिए, झुग्गी झोपड़ी वाले को कोई समस्या के समाधान होती है क्या? हुआ है क्या? क्या हुआ है? आप मुझे बताइए। आप जनता के बीच में क्या उद्देश्य लेके जाएंगे? मैं ये उद्देश्य लेकर जाऊंगी कि इनको हमारी ज़रूरत है तो ये हमें वोट जरूर देंगे, और इनकी हर समस्या बगैर हम चुनाव लड़े ही इनकी समस्या के समाधान हमने अपने करती हूँ। और यानी इन्होंने हमें चुना तो हम इनके लिए हैं, आज भी हैं, कल भी हैं और सदा रहेंगे। लोकसभा चुनाव है, गांव का चुनाव नहीं है, बहुत सारे फंड की जरूरत पड़ेंगे, कैसे करेंगे अरेंज आप? देखिए,
पैसा अपने जगह पर है, पैसा ही तो आप जैसे मीडिया बंधु ही तो पैसे से ही तोलते हैं, जिस कारण अन्य कोई चेहरा नहीं लड़ पाती है चुनाव। पैसे के मुद्दे कहाँ से आती है? जनता बिना नोट का वोट नहीं देती। ऐसा है ना, आपकी जनता होगी नोट लेती होगी वोट देगी, हमारी जनता हमारे को वोट देगी, ये पूरी विश्वास है मुझे अपने जनता पर। जैसे कि आपने बताया शादी को लेकर कि हम किसी से मदद मांगने गए और किसी का नहीं, सांसद विधायक सांसद जी के पास आप शादी को लेकर मदद मांगने गई और उन्होंने नहीं दिया। आपको पता होना चाहिए हमारी शादी, हमारी लड़की के शादी के लिए नहीं, अन्य लड़कियों का। आप बात सुनिए। हाँ, हाँ। आपको पता होना चाहिए कई सरकारी योजना है जिसमें लड़कियों के विवाह के लिए सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी की कई योजनाएं, उनका फायदा क्यों नहीं लिया? नहीं, उनका फायदा तो जब होगा, जब लेंगे ना गरीब लोग, जबकि उनको पता हो। मान लीजिए पता नहीं है और अचानक गरीब बच्चे की शादी हो रही है बच्चियां को, और कोई गरीब दुखी आ गया और आप क्षेत्र के सांसद विधायक हैं, तो आप तो मदद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप वैसे समाज सेवा का काम करते हो, क्षेत्र में लगातार जनहित के कार्य करते हो। जी बिल्कुल। तो आपकी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आपके पास जो भी योजना की जानकारी है वो जनता तक पहुंचे, लोगों को जागरूक करें। क्या आपका दायित्व तो नहीं है? मेरी बिल्कुल दायित्व है, हमने पूरी जागरूक कर रखी हूँ। और सरकारी जो नए होती है सरकार की, जिसको जानकारी है उसका फायदा उठाता है। लेकिन एक होता है कि भाई जिसको पता नहीं हो, जैसे आप मान कर चलिए बरौला हो, छलेरा हो, अन्य गांव हो, और वो गांव वाले को ना पता हो और वो अचानक कह दे कि भाई हमारी सहयोग मदद करें, तो उस मदद सहयोग को हम किसके पास जा सकते हैं? सांसद विधायक के पास ही तो जाएंगे और ले तो जाएंगे सांसद विधायक के पास ही कि भैया ये बच्ची की शादी हो रही है, इसमें आप सहयोग मदद कर इस कन्या को विवाह कराकर इसको विदा करो। कहते हैं बरसाती मेढक जो है चुनाव के समय उछलते हैं, बाद में पैसे लेके बैठ जाते हैं। आपका क्या कहना है? ऐसा है ना, आप जैसे मीडिया वाले ही ऐसे उछालते हैं, हम वो मेढक पानी का नहीं है जो कि आप पैसा देकर मुझे बैठा देंगे। तो क्या मान लें 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ती नजर आएंगे आप? बिल्कुल लड़ूंगी, बिल्कुल, और अपने जनता के लिए लड़ूंगी, उन जनता के लिए लड़ूंगी जहां कहीं सुनवाई जनता को नहीं होती है, वो उन जनता के लिए मैं लड़ूंगी और उनके लिए मैं। क्या एजेंडे लेकर आप चुनाव लड़ेंगी? एजेंडा है हमारा जनता का समस्या। जी, कैसी समस्या? आपको समस्या बहुत तरह की समस्या है। एक तो बेरोजगारी आप देख लो, लाखों फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है जी। लोग रोड पर आकर, बताइए, जो बच्चे इतने मेहनत कर कर पढ़ाई लिखाई कर कर रोड पर घूम रहे हैं, लेबर के काम कर रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, गुटखा बेच रहे हैं, वो भी देख लीजिए। बहुत बड़ी बात मैं आपसे बताना चाह रही हूँ मीडिया के माध्यम से कि कोई चाय गुटखा भी लगा कर कहीं बेचता है तो पुलिस डंडा मारकर उसको हटवाती है, कहती है तुम हटाओ। भैया एक बार बताइए, जनता जाए तो कहाँ जाए, युवाएं जाए तो कहाँ जाए, गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए? उनको जीने का रास्ता है। एक बार बताइए, आप चावल गेहूँ दे दिए तो क्या वो पक जाएगी? नहीं पक जाएगी। यानी चावल गेहूं का हम पूरे व्यवस्था कर ना हम दें तो क्या चावल गेहूं पक जाएगी? सिन्हा जी, जीतने अगर आप जीतते पहला काम क्या रहेगा आपका जो जनता के लिए करेंगे, जो लगता है आपको महत्वपूर्ण नहीं? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। क्या काम करेंगे? जीतने के बाद सबसे पहले ये जितनी फैक्ट्रियां बंद है ना, ये फैक्ट्रियां हम खुलवाने का काम करेंगे और युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, पहले रोजगार उनको। और जितने ये विधवाएं महिलाएं हैं उनका पेंशन नहीं बन पाता है, 75 वो कागज मांगते हैं। एक बात बताइए, गरीब आदमी विधवाएं महिलाएं वो कागज कहाँ से इतना देंगी? उनके लिए ऐसा होना चाहिए कानून कि वो अपना मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर अपने पति का जाएं और उनका विधवाएं पेंशन बन जाए, वो होना चाहिए उनके लिए।